जय श्री गणेश। हिंदू धर्म में बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित किया जाता है। बुधवार व्रत कथा। एक समय की बात है, समतापुर नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका विवाह पास के ही नगर बलरामपुर में की रहने वाली संगीता से संपन्न हुआ। वह दिखने में सुंदर और सुशील थी। एक दिन मधुसूदन अपनी पत्नी को लाने के लिए ससुराल पहुंचा। वह उसी दिन अपनी पत्नी को विदा करने की जिद कर रहा था, लेकिन उस दिन बुधवार था। पत्नी के घरवाले समझाने लगे कि बुधवार के दिन यदि अपना अशुभ होता है। वह नहीं माना। संगीता के घर वालों को उसके बुधवार के दिन ही विदा करना पड़ा। इस तरह से दोनों बैलगाड़ी में बैठकर जाने लगे। कुछ दूरी तय करने के बाद रास्ते में बैलगाड़ी का एक पहिया टूट गया। फिर दोनों गाड़ी में उतरकर पैदल यात्रा करने लगे। इसी बीच संगीता को प्यास लगी। तभी मधुसूदन पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो हैरान रह गया। उसने देखा उसकी पत्नी के साथ उसका कोई हमशक्ल बैठा है। पाकर उसने हमसफल से पूछा कि ये कौन है। इस पर आदमी ने कहा उसका मधुसूदन है, वह संगीता का पति है। इस पर मधुसूदन भड़क गया, बोला कि ये झूठ है, असली मधुसूदन तो मैं हूँ। मैं संगीता के लिए पानी लेने गया था। इस पर हमशक्ल ने कहा कि वह तो पानी लाकर संगीता को पिला भी दिया। अब इसमें संगीता के असली पति होने को लेकर झगड़ा होने लगा। इसी नगर के राजा एक सिपाही वहां पहुंचा। संगीता ने पूछा कि उसके असली पति के बारे में सवाल किया। तब वह खुद दुविधा में थी। इस पर संगीता ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर सिपाही ने उसके राजा के दरबार में पेश किया। पूरी कहानी सुनने के बाद दोनों को राजा ने जेल में डालने का आदेश दिया। घबराए हुए मधुसूदन के बाद मधुसूदन को याद कर उससे क्षमा मांगने लगा। उसके बाद आकाशवाणी हुई कि मधुसूदन, तुमने संगीता के घर वालों की बात नहीं मानी और बुधवार को यात्रा किया। तुम्हारे आइडियल प्रताप से भगवान बुद्धदेव काफी नाराज हैं। उन्होंने ऐसी दुविधा पैदा की है कि तुम। मधुसूदन ने नम्र आवाज में कहा, ही महाराज, उससे बड़ी गलती हो गई है। आज के बाद से कभी भी बुधवार को यात्रा नहीं करेगा। हमेशा बुधवार के दिन व्रत भी रखेगा। क्षमा मांगने पर बुद्धदेव को क्रोध शांत हो गया। भगवान ने फिर मधुसूदन को क्षमा कर दिया। राजा के दरबार में मौजूद उसका हमशक्ल भी गायब हो गया। बुद्धदेव की कृपा से राजा ने फिर मधुसूदन और संगीता को विदा किया। राजमहल से जैसे ही वे आगे बढ़े, रास्ते में बैलगाड़ी भी सही सलामत मिल गई। दोनों एक साथ खुशी खुशी अपने नगर लौट आए। उसके बाद से वे बुधवार को व्रत रखने लगे। उसका जीवन सरल और सुखमय हो गया। उसके कामकाज में भी उन्नति हो गई। जय श्री गणेशा। लाइक सब्सक्राइब करें प्लीज़।